श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष पूर्ण धनी श्री परमहंस दयाल, भवबंधन के काटने प्रकट भये कलिकाल। गुरु बिन सुख कहु ना मिले, भर मत सब संसार। अंध भव कूपते सतगुरु कारणहार। गुरु है सब कुछ जगत में, गुरु ते सब कुछ हो। गुरु बिन और जो जानही, भक्ति न पावे सोई। गुरु बिन कौन बतावई, परमेश्वर का ज्ञान। जिन पायो सो गुरु ते, गुरु ही को कर ध्यान। जिन पायो सो गुरु ते, गुरु ही को कर ध्यान। कर्तव्य परायणता। प्रत्येक कर्तव्य श्रेष्ठ है और कर्तव्य में निष्ठा भगवान की उच्च स्तरीय उपासना है। फर्ज पूरा करके बेकारी से अफजल कार है। आदमी की जिंदगानी बेअमल दुश्वार है। हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्म योग का तत्व समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले मुझे यह जान लेना आवश्यक है कि यह मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूँ। संत महापुरुष तथा विद्वान जो कार्य करते हैं, सामान्य मनुष्य भी उसके अनुसार उसी पथ पर चलते हैं तथा संपूर्ण संसार उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों का अनुसरण करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त न हो, फिर भी मैं हमेशा कर्म में संलग्न रहता हूँ। कर्तव्य शब्द की ठीक ठीक व्याख्या करना असंभव है। उसके व्यावहारिक कार्य और परिणाम के जानने पर ही हम उसके बारे में विचार प्रकट कर सकते हैं। जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं तो हम सब में उस संबंध में एक विशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उदित होती है और उसके अनुसार हम सोचते लगते हैं। कभी तो यह सोचते हैं कि इस प्रकार की अवस्था में इसी तरह कार्य करना उचित है, फिर किसी दूसरे समय उसी प्रकार की अवस्था होने पर भी पूर्वोक्त रूप से कार्य करना अनुचित प्रतीत होता है। कर्तव्य के संबंध में सर्वसाधारण धारणा यही देखी जाती है कि समय अनुसार प्रत्येक अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कर्म करता है। साधारणतया यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चय ही यह उसने अनुचित कार्य किया है। लेकिन यदि वही मनुष्य फौज में सिपाही होने से युद्ध में एक नहीं बल्कि 20 व्यक्तियों को भी मार डाले तो उसने अपना कर्तव्य उचित ढंग से निभाया है। इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल किसी कार्य का विचार ही कर्तव्य की व्याख्या नहीं है। अतएव केवल बाहरी कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना नितांत असंभव है, परंतु आंतरिक दृष्टिकोण से कर्तव्य की व्याख्या हो सकती है। यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है, परंतु जिस कर्म द्वारा हम पतन की ओर जाते हैं वह बुरा कर्म है, वह हमारा कर्तव्य नहीं है। आंतरिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें अधोगति में ले जाते हैं। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार मत करो, उसे एक उपासना सबसे ऊंची उपासना के रूप में करो और उसमें अपना सारा तन मन लगा दो।
अपना कर्तव्य प्रसन्नता और तन्मयता से करने के फलस्वरूप दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल में आसक्ति न रखते हुए यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उससे उच्च परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अमल से बुजुर्गों ने पाया कमाल, जनक जैसे इंसान हुए बाकमाल। इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहान को भलाई दिए जाओ तुम। अर्थात राजा जनक आदि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। कर्तव्य का पालन जो करता, फल की इच्छा छोड़कर, चारों पदार्थ उसके आगे खड़े दोनों कर जोड़कर। जो प्राणी कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, वे अमर हो जाते हैं। चारों पदार्थ रिद्धि सिद्धि उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। हमारी वर्तमान स्थिति और कर्तव्य हमारे पिछले कर्मों का फल है। यदि वर्तमान कर्म हम बुद्धिमानी से करते हैं तो हम उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तथा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हमें वर्तमान अवस्था में योग्यता दिखानी चाहिए, तभी हमें ऊंचे कर्तव्य करने के लिए महान गुण प्राप्त होंगे। हम सब अपने आप को विविध कार्यों में संलग्न रखते हैं, जिसे हम कर्तव्य कहते हैं, लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि ये सभी कार्य परेशानी और दुख ही लाते हैं। यदि यह सच है तो हमारी सामान्य धारणा कर्तव्य के बारे में अवश्य गलत होगी। हम कार्य या कर्म करते हैं, लेकिन साधारणतः हम यह नहीं जानते कि उसे योग अर्थात आध्यात्मिक पद्धति जिससे ईश्वरानुभूति होती है उसमें कैसे बदलें। कर्तव्य और दायित्व, इन दो शब्दों में अंतर है। दायित्व का संकेत है एक मजबूरी। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य का यह दायित्व है कि वह अपनी बूढ़ी विधवा माँ की देख रेख करे। दूसरी ओर कर्तव्य हर परिस्थिति में मजबूरी कम देखता है, बल्कि नैतिक और मौलिक स्तर पर ज़्यादा महत्व देता है। अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ ने सेवा को ईश्वरीय आवाज़ की सुदृढ़ पुत्री कहा है। हम सब ये जानते हैं कि किस तरह कभी कभी हम सेवा और स्वार्थ के बीच में उलझ जाते हैं। गाफिल जीव कर्तव्य को सेवा यानी प्रेम से की गई नहीं समझते, परंतु व्यवस्था समझने की भूल कर बैठते हैं। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपना ध्यान सर्वदा परमात्मा में स्थित रखना है। मनुष्य जन्म का यह प्रमुख कर्तव्य है। सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए संसार में अनासक्त रहना है। यह अनासक्त रहकर कर्तव्य पालन की विधि संतों की शरण में ही सीखी जा सकती है। इससे ही जीवन के चरम उत्कर्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्म साक्षात्कार। संत महापुरुष मानव जाति के कल्याण हेतु आत्मिक उन्नति हेतु संसार में नर रूप में अवतरित होते हैं। वे मनुष्य को संसार में रहने की विधि सिखाते हैं। वे व्यथित मानव जाति को मुक्ति दिलाने हेतु कार्य करते हैं। वे इच्छाओं, कार्यों आदि के द्वंद्व से ऊपर उठे हुए होते हैं। उनका एक ही पथ है और वह है परमात्मा की ओर। अज्ञानतावश हम कर्तव्य व कार्य व्यवहार के बारे में संशय या दुविधा में पड़ जाते हैं। कर्तव्य के विषय में जो हमारी गलत धारणा है हमें खींचती है, हमें जकड़ती है, पकड़ती है और हमारी सारी जिंदगी दुखमयी बनाती है। यह मनुष्य जीवन का विनाश है। यह उस ग्रीष्म काल के मध्याह्न के सूर्य की तरह है जो मनुष्य की अंतरात्मा को दग्ध कर देती है। निस्सहाय उन गुलामों के कर्तव्यों की ओर देखो। कार्य उन्हें प्रशिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं, काम करते हैं, एक गुलाम की जिंदगी जीते हैं, फिर एक कसे हुए घोड़े की तरह सड़क पर गिरकर मर जाते हैं। कर्तव्य की यह समझ वास्तव में कर्तव्य नहीं है, किंतु एक दायित्व है जो हम पर लादा जा गया है। अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना तथा समस्त कर्म भगवान को समर्पण कर देना वास्तव में हमारा सच्चा धर्म है।
दासत्व की कर्तव्य कह देना अथवा शरीर के प्रति शरीर की घृणित आसक्ति को कर्तव्य कह देना कितना सरल है। मनुष्य संसार में धन अथवा किसी और प्रिय वस्तु को संचित करने के लिए हर प्रयत्न व संघर्ष करता है। यदि उससे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहता है कि यह तो मेरा कर्तव्य है। पर असल में यह तो धन संपत्ति के निरर्थक लालच के लिए जो अस्वाभाविक तृष्णा मात्र है। इस तृष्णा पर कुछ फूल चढ़ाकर वे उसे ढकने की चेष्टा करते हैं। स्वार्थ के फूलों से ढककर हम कोई भी कर्तव्य अनासक्त भाव से नहीं कर सकते तथा उसे आध्यात्मिक जीवन से नहीं जोड़ सकते। स्वयं अर्थात स्वार्थ के लिए किया गया कर्म कई उलझने व बंधन लाता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करे। प्रत्येक कर्तव्य का लक्ष्य है पूर्ण मोक्ष। गुरु नानक देव महाराज जी यह फरमाते हैं, उपरोक्त कथन में सत्पुरुष हमें समझाते हैं कि सच्ची चीजों का व्यापार करो। जाने या अनजाने सभी किसी न किसी वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जिस वस्तु का वे व्यापार करते हैं क्या वह अंत में साथ जाएगी? क्या वे वह वस्तु परलोक में साथ ले जा सकते हैं? इस बात पर हमें ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। विरले भाग्यशाली जीव इस विषय पर विचार करते हैं कि वह कौन सी वस्तु या सच्चा धन है जो उनके साथ जाएगा और जिसके बारे में महापुरुषों ने अपनी वाणियों में उल्लेख किया है। वह वस्तु मालिक के सच्चे नाम का धन है, जिसकी प्रशंसा भगवान भी करते हैं और जिसका आनंद ही अनूठा है। इस दुनिया की चीजें मनुष्य के साथ नहीं जा सकती, इसलिए महान आत्माओं द्वारा वर्णन की हुई यह चीज निश्चित ही अलग है। वह अवश्य ही सूक्ष्म होगी, क्योंकि स्थूल शरीर को त्यागने के बाद आत्मा दूसरे लोक में अपने सूक्ष्म रूप में भ्रमण करती है, और यदि यह वस्तु सूक्ष्म न हो तो आत्मा के साथ नहीं जा सकती। मृत्यु के समय जो भी स्थूल रूप में है वह यही पीछे रह जाता है, तो फिर मनुष्य के साथ क्या जाएगा? कृपालु सतगुरु समझाते हैं कि मालिक के नाम की वस्तु अपने साथ ले जाओ, ताकि उसे देखकर ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए। कोई अपने को कितना ही बुद्धिमान और ज्ञानी समझे, लेकिन संतों की दृष्टि में वही व्यक्ति बुद्धिमान व ज्ञानी है जो सांसारिक दायित्व निभाने के साथ साथ भक्ति का धन भी कमा रहा है तथा अपनी आत्मा को मन के चंगुल से मुक्त करने का प्रयास भी कर रहा है। ऐसे मनुष्यों का जीवन यहाँ भी खुशियों से भरा है तथा परलोक भी परम सुखी होगा। यही मानव का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जो सबसे अच्छे ढंग से पूर्ण करना चाहिए। संत महापुरुष ये उपदेश देते हैं कि तुम सांसारिक व्यवहार तो अवश्य पूरा करो, लेकिन जो अपना असली कर्तव्य है उसे मत भूलो। सच्चा कर्तव्य है आत्म साक्षात्कार करना। मानुष जन्म की अमूल्य दात मिली ही हमें आवागमन के बंधनों को तोड़कर परमात्मा से मिलाप करने के लिए है, परंतु जीव संसार के कार्य धंधों में इस प्रकार फंसा हुआ है कि जीवन के इस मूल उद्देश्य की ओर ध्यान ही नहीं देता। कमल के फूल की जड़ें पानी में अवश्य होती हैं, फूल उससे जीवन तत्व प्राप्त करता है, परंतु फूल की पंखुड़ियां पानी से बाहर, पानी से अप्रवाहित ही रहती हैं। मुर्गा भी पानी में रहती है, परंतु इसके पंख पानी में नहीं भीगते। जब चाहती है पानी में से बाहर उड़ान भर लेती है। उसी प्रकार संसार में रहते हुए जीव को अपनी सुरती सतगुरु के बख्शे नाम से जोड़कर उधर्वगामी बनाना है। गुरुवाणी में कथन है, जैसे जलमय कमल निरालम मुरगाई ने साड़े, सुरत शबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाड़े। संत फरमाते हैं कि जीव संसार में आया ही भक्ति के लिए है। यह मानव का प्रमुख कर्तव्य है और हर परिस्थिति में यही उच्चतम
सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है जिसे सिद्ध करना है। बाबा फरीद जी भी कहते हैं कि हर काम करने का समय होता है। बाढ़ आने से पूर्व बेड़ा न बांधा जाए तो नदी को पार करना असंभव हो जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा से मिलाप करने का समय मनुष्य जन्म ही है। एक बार मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाए तो फिर वह अमूल्य दात नहीं मिलती। जब धुर दरगाह से बुलावा आता है तो आत्मा दुचित्ती में शरीर को छोड़ती है और शरीर मिट्टी की ढेरी की तरह नष्ट हो जाता है। उस समय कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ करना है श्वासों का भंडार समाप्त होने से पूर्व कर लेना चाहिए। शेख फरीद जी का कथन है, बेड़ा बंधन सकियो बंधन की बेला, भर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला। हथ न लाए कसुम बढ़े जल जासो ढोला, एक आपी ने पतली सह केरे बोला। दुधा थड़ी न आवे फिर होए न मेला, कहे फरीद सहेली हो सहो अलाइसी। हंस चलसी डुमड़ा अहे तनु ढेरी थीसी। प्रत्येक मनुष्य का जन्म किसी न किसी विशेष धर्म में होता है। उसको उस धर्म की विधियां उत्तराधिकार में मिलती हैं। यह कर्तव्य है, परंतु प्रमुख कर्तव्य रूहानी विकास तो हर मानव, हर जीवात्मा के लिए लाजमी है। रूहानी विकास केवल भक्ति द्वारा ही संभव है। भक्ति द्वारा ही भक्त तथा भगवान का स्थायी मिलन संभव है। भक्ति की तो महिमा अकथनीय है। निम्नलिखित कथा द्वारा भक्ति की श्रेष्ठता का पता चलता है। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में पधारे। लक्ष्मी जी तो वहाँ थी, किंतु भगवान विष्णु नजर न आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाकर बैठे हैं। नारद जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आप किसका ध्यान लगाकर बैठे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। नारद जी ने पूछा, भगवान, क्या भक्त आपसे श्रेष्ठ हैं जो आप उनका ध्यान लगा रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद जी ने कहा, सिद्ध करके दिखलाइए। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी बोले, भगवान पृथ्वी बड़ी है। भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधारित है, फिर वह बड़ी कैसे मानी जाए? नारद जी, प्रभु, फिर तो शेषनाग जी बड़े हुए। भगवान विष्णु, वह बड़े कैसे हुए? वह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है, अतः शेष जी कैसे बड़े हुए? नारद जी बोले, प्रभु, फिर तो शंकर जी बड़े हुए। भगवान विष्णु बोले, रावण ने तो कैलाश पर्वत शंकर जी के निवास को ही उठा लिया था। नारद जी बोले, प्रभु, फिर तो रावण बड़े हुए। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम उनको कैसे बड़ा कह सकते हो, क्योंकि बाली तो रावण को बगल में दबाकर संध्या करता था। नारद जी बोले, प्रभु, फिर तो बाली बड़े हुए। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम भूल कर रहे हो, बाली को तो भगवान राम जी ने मारा था। नारद जी बोले, प्रभु, तब तो आप ही श्रेष्ठ हुए। भगवान विष्णु बोले, नारद जी, मेरी अपेक्षा मेरे भक्त जिज्ञासु जन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सारा विश्व मुझ में समाया हुआ है और मैं तो भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। निष्काम भक्ति तथा सेवा प्रभु को प्रेम पाश में बांध लेती है। फिर तो प्रभु स्वयं भक्त के हृदय में व्यक्त हो जाते हैं। भक्त आनंद विभोर तथा चिरस्थायी शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ही संत महापुरुष मनुष्य को उसके मुख्य कर्तव्य का बोध कराते हैं। वे चाहते हैं कि जीव सदा भक्ति धन से मालामाल हो जाए। संतों ने मार्ग को और भी सुगम बना दिया है। उनका कथन है कि एक भक्तिवान जीव संसार के काम करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है यदि वह उनके बताए हुए 5 नियमों का इस जीवन में श्रद्धा पूर्वक नित्य नियम से पालन करे। वे 5 नियम हैं: श्री आरती पूजा, निष्काम सेवा, भजन अभ्यास, सत्संग और श्री दर्शन। अनासक्त, निष्काम
वह भक्तिपूर्ण भावना से इस प्रकार मानुष जीवन के कर्तव्य का पालन सहज ही संभव है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी संत और महात्माओं की जय। जय सच्चिदानंद जी।